नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के एक मथुरा मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं, तो आप सभी हमारी वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले देखिए कि मथुरा का विवाद है क्या। मथुरा में कटरा केशव देव को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर से जुड़ी हुई शाही ईदगाह मस्जिद है जो 17वीं शताब्दी की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वहां पर मस्जिद नहीं मंदिर होना चाहिए। यह विवाद का मूल भाव है। अब मथुरा का इतिहास क्या कहता है कि वो देखना चाहिए, और मैं आपको बहुत पीछे ले जा रहा हूँ, एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूँ। महमूद गजनवी मुस्लिम आक्रांता था। उसने साल 1017 मथुरा पर हमला किया था और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 21 दिन तक मथुरा को लूटता रहा। 21 डेज। ऐसा लुटेरा गजनवी 21 दिन तक मथुरा को लूटता रहा। उस दौर में ईरानी इतिहासकार हैं अल उतबी। उन्होंने अपनी किताब तारीख यामिनी में मथुरा हमले के बारे में जो लिखा है वो आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे। ये उस समय के इतिहासकार ने लिखा था कि मथुरा में उस वर्ष मथुरा दोनों छोरों पर हजारों घर थे जिनके मंदिर जुड़े हुए थे। बाकी मंदिरों की तुलना में शहर के बीच में एक विशाल काय मंदिर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो इतना जबरदस्त मंदिर था, ये उस वक्त का इतिहासकार कह रहा है। सुल्तान ने इस पर लिखा कि अगर कोई इसके बराबर की इमारत बनाना चाहता है तो उसको सैकड़ों हजारों दिनार खर्च करके भी नहीं बना सकता था। इतना जबरदस्त मंदिर उस जमाने में बना हुआ था, और अगर इसे बनाने में सबसे अनुभवी और कुशल कारीगरों को भी लगा दिया जाए तब भी ऐसी इमारत 200 साल में नहीं बन सकती है, उस वक्त कहा गया है। मूर्तियों में से 5 मूर्तियां लाल सोने से बनी थी और 15 फीट ऊंची थी। मूर्तियां हवा बिना किसी आधार के थी। इनमें से एक मूर्ति के आंखों में 2 रूबी लगी हुई थी। अगर कोई इसे बेचना चाहे तो उसे 50,000 दिनार तक मिल सकते हैं उस जमाने में। दूसरी मूर्ति में सफायर लगा हुआ था जो पानी से ज्यादा साफ था और क्रिस्टल से भी ज्यादा चमकता। ये इतनी बड़ी और वजनदार मूर्तियां थी कि इन्हें बिना तोड़े इनका वजन नहीं मापा जा सकता था। सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जला दिया जाए और उनकी जमीन समतल कर दिया जाए। ये तारीख यामिनी में उस वक्त के इतिहासकार ने मथुरा के बारे में बताया और उस वक्त बनी भव्य मंदिर और इसकी मूर्तियों के बारे में पूरी तरीके से बताने का काम किया है। 1017 में महमूद गजनवी ने जब मथुरा के मंदिर तोड़े, उसके 100 साल के बाद करीब 1150 में कृष्ण जन्म स्थान पर फिर मंदिर बनाया गया। मतलब सुनो ना, उस वक्त सब तोड़ दो, सब समतल कर दो करके चला गया वो। कृष्ण जन्मस्थान पर फिर मंदिर बना गया 1150 ईस्वी में, करीब 100 साल बाद। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक के शासक में फिर इसे तोड़ दिया गया। लेकिन फिर मंदिर को बनाया गया जो सिकंदर लोधी के शासन के पहले तक बना रहा। मथुरा के मंदिर को सिकंदर लोधी के 1489 से 1517 के शासक के बीच फिर तोड़ा गया। जो मैं आपसे कह रहा था ना, ये 10 ज्ञानवापी हैं। मथुरा भी एक ज्ञानवापी ही है। जैसे ज्ञानवापी में मंदिर तोड़े गए बनाए गए, वो मंदिर तोड़ते रहे, लेकिन हिंदुओं का हौसला नहीं तोड़ पाए और मंदिर बनती गई। लेकिन वैसे ही मथुरा में ये आते रहे, बाहर से तोड़ते रहे मंदिरों को, लेकिन किसी तरीके से हिंदू मिलके मंदिर बना लेते थे। मुगल बादशाह जहांगीर के समय के एक इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपनी किताब में तारीख दाऊदी में क्या लिखा है सिकंदर लोधी के बारे में, वो आपको बताने का मैं कुछ प्रयास करता हूँ। सिकंदर लोधी के बारे में उस जमाने में तारीख दाऊदी में लिखा गया कि वो इतनी ईर्ष्या करने वाला मुसलमान था कि उसने बहुत सारे पूजक के स्थलों को बर्बाद किया और किसी के अवशेषों तक को नहीं छोड़ा। उसने मथुरा के मंदिरों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। पूरी तरीके से उसने मुख्य मंदिरों को सराय में बदल दिया। मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया कि लो, तुम इसमें मांस बेचते हो तो ये मूर्ति से वजन मापने के लिए आप इसका इस्तेमाल करो। इतनी उसको नफरत थी हमारे हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म की परंपरा से। सर चढ़ जा रहा है मित्रों। मथुरा के सभी हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि उस जमाने में कि दाढ़ी नहीं मुड़वा सकते आप सभी।
लेकिन इस भयानक दौर के बाद मथुरा में भक्तों का आना जाना नहीं रुका। भक्तों के सहयोग से मंदिरों को फिर से पूजा पाठ करने के लिए फिर से स्थापित किया गया। मतलब जो काम चलाओ मंदिर जो होता है वो उस तरीके से उस जमाने में बनाया गया है। भाई ऐसा शासन है कि मूर्ति उठा के कह रहा है कि लो कसाई को कि तुम इससे मटन तोलो, मदीन बेचोगे तो वजन कर लेना। उस आदमी के राज में आसान था क्या? लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत दिखाई। 16वीं शताब्दी आते आते मथुरा में सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी में मंदिर बचा था। केशव देव मंदिर फिर एक बार जहांगीर के काल 1605 से 1627 के बीच बुंदेला शासन वीर सिंह देव ने 33 लाख रुपए खर्च करके बनवाया था। उस जमाने का 33 लाख रुपया वो तोड़ते थे और बनाने वाले जी तोड़ मेहनत से फिर से बना देते थे मंदिर। उस वक्त सोने की कीमत क्या थी आपको पता है? उस वक्त सोने की कीमत मात्र 10 रुपए प्रति तोला के हिसाब से सोना मिलता है, यानी कि 10 ग्राम सोना जो है मात्र 10 रुपए का था उस जमाने में। आज की कीमत क्या है? एक तोले की लगभग 70 से 80 हजार के बीच में सोना पहुंच गया है। कहते हैं कि इतना गौरवशाली मंदिर बना कि किताबों में इसे वंडर ऑफ एज भी कहा गया। मतलब उस जमाने का आश्चर्य जो है वो ऐसा था कि वो आश्चर्य के तौर पर था। और ये मंदिर में ऐसा बना कि कहते हैं कि आगरा से देखो तो मंदिर का शिखर नजर आता था। ऐसा भव्य मंदिर उस जमाने में बनाया गया था। लेकिन फिर औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब ने 1665 में पहली बार होली दिवाली मनाने पर रोक लगा दी थी। वही औरंगजेब, वही मुगल काल जिसको हमारे यहाँ मुगलों ने ऐसा कर दिया, मुगलों ने वैसा कर दिया, उसी औरंगजेब ने होली और दिवाली पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया। उसी औरंगजेब ने काशी ने मंदिर तोड़े थे। उसी की ये जो समस्या है ना, औरंगजेब की ही देन हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का जो विवाद चल रहा है उसका पूरा योगदान है औरंगजेब का। उसी ने मथुरा में भी की। 1665 में पहली बार होली दिवाली मनाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया औरंगजेब ने ही घाटों पर जो है हिंदुओं के अंतिम संस्कारों पर रोक लगा दी। मैंने आपको कहा था ना, ये एफ्टर आप सुनेंगे तो आपका दिल रोएगा कि उस वक्त क्या क्या उस वक्त हिंदुओं ने झेला है। अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी साहब। 1666 में औरंगजेब ने केशव मंदिर से पत्थरों की रेलिंग हटाने का फरमान दे दिया। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का फरमान दिया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का खास तौर पर फरमान जारी कर दिया था। औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों की तबाही के बाद क्या किया वो साकिब मुस्तैद खान की मासिरे आलमगीरी में लिखा हुआ है। और उस मासिरे आलमगीरी में क्या लिखा है कि मथुरा की सभी छोटी बड़ी मूर्तियों जिनमें कीमती हीरे जवाहरात लगे थे उन्हें आगरा भिजवा दिया गया औरंगजेब ने, और बेगम साली की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करवा दिया। गाड़ दो वहां पर इन मूर्तियों को, यह औरंगजेब। फिर उसने ऑर्डर दिया कि मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया जाए। तो आप सोच सकते हैं, मैं अभी आपको कह रहा था ना मथुरा का नाम कभी इस्लामाबाद भी पढ़ा हो आपने, सुना नहीं होगा, लेकिन नासिर आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने कहा कि मथुरा का नाम बदल दो, उसका नाम इस्लामाबाद कर दो। ये हुआ उस दौर में। कृष्ण की मथुरा को इस्लामाबाद बनाया गया। इसके बाद मथुरा में मंदिर की लोकेशन पर ईदगाह बनाई गई, जिसके बारे में मथुरा कई बार आए अलेक्जेंडर कलिंगम नाम के ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर ने 1862 के दौरान लिखा। उसमें लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उस जगह पर भगवान कृष्ण का विशाल मंदिर था, जो कई बार ध्वस्त किया गया और कई बार बनाया गया। जिन ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर ने 1862 के दौरान लिखा, उसमें लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उस जगह पर भगवान कृष्ण का विशाल मंदिर था, जो कई बार ध्वस्त किया गया और कई बार बनाया गया। जिन पत्थरों का प्रयोग मस्जिदों के किनारों को बनाने के लिए किया गया था, उससे पता चलता है कि यहाँ मंदिर 1663 में खड़ा था। ये वो लिख रहा है अलेक्जेंडर कलिंगम। मस्जिद के अंदर इस्तेमाल किए गए पत्थरों पर हिंदू कलाकृतियां थी, जो कि नागरी लिपि में लिखी गई थी। ये भी वो लिखता है। इसके बाद आया अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों के शासन में मथुरा का विवाद एक कानूनी विवाद बन गया। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा केशव देव की जमीन की बोली लगाई।
वही कटरा केशव देव जहाँ श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। उस जमीन की बोली लगाई भाई अंग्रेज थे, वो तो यहाँ लूटने आए थे, वो भी मुस्लिम आक्रांताओं से अलग थोड़े थे, उनको भी यहाँ लूटना ही था। उनको हिंदू से ना मतलब, ना मुसलमान से मतलब, ना सिख से ना ईसाई से। उन्होंने जमीन की बोली लगवाई। इसे बनारस के राजा पटनी मल ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाए क्योंकि मुसलमानों से कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। फिर आया 1944, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कृष्ण जन्म स्थान की दुख जताया और इस जमीन के अधिग्रहण के लिए योजना बनाई। इसके बाद जुगल किशोर बिड़ला ने ट्रस्ट बनाया जिसे जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर किया गया और उसके बाद 1965 में कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। मथुरा विवाद का कानूनी पक्ष ये भी है कि ये विवाद 13.37 एकड़ के मालिकाना हक की लड़ाई भी है, जिसमें करीब 11 एकड़ या कहिए 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। अंग्रेजों के शासन में 13.37 एकड़ की जमीन की नीलामी में जिसे बनारस के राजा पटनी मल ने खरीदा था। और जैसा मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि 44 में जुगल किशोर बिड़ला ने पटनी मल के वंशजों से यह जमीन खरीदी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी ट्रस्ट बनाया गया और तय किया गया कि मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण दोबारा किया जाना चाहिए और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। लेकिन इसी बीच 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा का स्थापना किया गया, जिसे जमीन का कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन के मालिकाना हक के लिए केस दाखिल कर दिया। लेकिन इसी बीच 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता भी कर लिया। 1968 के समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जमीन छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास की जमीन दी गई। लेकिन 1968 के समझौते पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस केस में कहा गया है कि कटरा केशव देव की पूरी संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को इसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। इसलिए 1968 का समझौता अवैध है कि आप थोड़ी सी जमीन छोड़ दें, कहें कि काम हो गया। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान कंस का कारागार था और कंस का कारागार ईदगाह के नीचे है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान हिंदुओं के लिए पवित्र है, इसलिए पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को दी जाए, ये कहा गया है उस याचिका में। और वहां से शाही ईदगाह को हटाया जाए, पूरी तरीके से हटाया जाए। दावा किया जाता है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण प्राचीन कृष्ण मंदिर के समामंडन की जगह पर किया गया है, तो गर्भगृह किसी तरह से बच जाता है। गर्भगृह के बारे में कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां कभी कंस का कारागार हुआ करता था, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी जगह पर पत्थर का एक पवेलियन और अंडरग्राउंड जेल भी बनाया गया है, जिसके ठीक बगल में योग माया का मंदिर है। ये मथुरा की तस्वीरें आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ, इस वीडियो में लगा दूंगा, आप सभी देखने का प्रयास कीजिए कि बगल में मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद है। ठीक वही ज्ञानवापी, जैसे वहाँ पे काशी विश्वनाथ और बगल में ज्ञानवापी मस्जिद, वैसे ही यहाँ पे मथुरा और मस्जिद बिल्कुल सटा सटा। कट के